प्रश्न 1। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी? ए गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी नंद वंश, डी कुषाण वंश। उत्तर बी मौर्य वंश। प्रश्न 2। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए कालिदास, बी चाणक्य, सी अश्वघोष, डी पतंजलि। उत्तर बी चाणक्य। प्रश्न 3। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजा को हराया था? ए पोरस, बी धनानंद, सी अशोक, डी अलेक्जेंडर। उत्तर बी धनानंद। प्रश्न 4। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी शासक के साथ संधि की थी? ए सिकंदर, बी सेल्यूकस निकेटर, सी दारा, डी फिलिप। उत्तर बी सेल्यूकस निकेटर। प्रश्न 5। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कौन सी थी? ए उज्जैन, बी वाराणसी, सी तक्षशिला, डी पाटलिपुत्र। उत्तर डी पाटलिपुत्र। प्रश्न 6। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रमुख धर्म कौन सा था? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी इस्लाम। उत्तर अ जैन धर्म। प्रश्न 7। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस स्थान पर निवास किया था? ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी श्रवणबेलगोला, डी तक्षशिला। उत्तर सी श्रवणबेलगोला। प्रश्न 8। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजा को हराकर पाटलिपुत्र पर कब्जा किया? ए महापद्मनंद, बी सिकंदर, सी पोरस, डी धनानंद। उत्तर डी धनानंद। प्रश्न 9। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चाणक्य, डी सिंहाद्र। उत्तर अ बिंदुसार। प्रश्न 10। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस धर्म को अपनाने के बाद हुई? ए बौद्ध धर्म, बी हिंदू धर्म, सी जैन धर्म, डी इस्लाम। उत्तर सी जैन धर्म। प्रश्न 11। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को किस गुरु ने संगठित किया था? ए कालिदास, बी चाणक्य, सी अमात्य, डी विष्णुगुप्त। उत्तर बी चाणक्य। प्रश्न 12। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मौर्य साम्राज्य का विस्तार किस दिशा में हुआ था? ए पश्चिम, बी उत्तर, सी दक्षिण, डी पूर्व। उत्तर सी दक्षिण। प्रश्न 13। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने किस राज्य को हराकर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया? ए मगध, बी कलिंग, सी नंद, डी विदिशा। उत्तर अ मगध। प्रश्न 14। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राज्य को जीतकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी? ए पंजाब, बी बंगाल, सी मगध, डी तक्षशिला। उत्तर सी मगध। प्रश्न 15। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस विद्वान की प्रमुखता थी? ए चाणक्य, बी अश्वघोष, सी कालिदास, डी विष्णुगुप्त। उत्तर अ चाणक्य। प्रश्न 16। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासन प्रणाली को अपनाया था? ए गणराज्य, बी तानाशाही, सी साम्राज्य, डी लोकतंत्र। उत्तर सी साम्राज्य। प्रश्न 17। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक से सेना और हाथियों का आदान प्रदान किया था? ए सिकंदर, बी सेल्यूकस निकेटर, सी दारा, डी फिलिप। उत्तर बी सेल्यूकस निकेटर। प्रश्न 18। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस गुरु की शिक्षा के बाद राजनीति में कदम रखा? ए अश्वघोष, बी चाणक्य, सी पतंजलि, डी कालिदास। उत्तर बी चाणक्य। प्रश्न 19। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को समाप्त कर दिया था? ए गुप्त वंश, बी नंद वंश, सी कुषाण वंश, डी सातवाहन वंश। उत्तर बी नंद वंश। प्रश्न 20। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी लड़ाई जीतकर उत्तर भारत पर शासन किया था? ए कलिंग युद्ध, बी तक्षशिला युद्ध, सी पाटलिपुत्र युद्ध, डी हाइडेस्पीज युद्ध। उत्तर सी पाटलिपुत्र युद्ध। प्रश्न 21। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत का कौन सा भाग सबसे प्रमुख था? ए पश्चिमी भारत, बी दक्षिणी भारत, सी पूर्वी भारत, डी उत्तरी भारत। उत्तर डी उत्तरी भारत। प्रश्न 22। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में कितने सैनिक होते थे? ए 2 लाख, बी 5 लाख, सी 9 लाख, डी 10 लाख। उत्तर सी 9 लाख। प्रश्न 23। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? ए 324 ई पू, बी 320 ई पू, सी 315 ई पू, डी 305 ई पू। उत्तर अ 324 ई पू। प्रश्न 24।
चंद्रगुप्त मौर्य किस भाषा का उपयोग प्रशासन में करते थे? ए. संस्कृत, बी. प्राकृत, सी. पाली, डी. तमिल। उत्तर बी. प्राकृत। प्रश्न 25। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? ए. अर्थशास्त्र, बी. रामायण, सी. महाभारत, डी. नीतिशास्त्र। उत्तर अ. अर्थशास्त्र। प्रश्न 26। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस साम्राज्य के पतन के बाद सत्ता हासिल की? ए. कुषाण साम्राज्य, बी. नंद साम्राज्य, सी. मौर्य साम्राज्य, डी. सातवाहन साम्राज्य। उत्तर बी. नंद साम्राज्य। प्रश्न 27। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई? ए. युद्ध में, बी. बीमारी से, सी. आत्महत्या, डी. प्राकृतिक मृत्यु। उत्तर सी. आत्महत्या। प्रश्न 28। चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती कब मनाई जाती है? ए. 23 मार्च, बी. 22 अप्रैल, सी. 15 अगस्त, डी. 26 जनवरी। उत्तर अ. 23 मार्च।